पहले सीबीआई ने मुश्किलें बढ़ाई हुई थी मनीष सिसोदिया की, और अब पूर्व उप मुख्यमंत्री की मुश्किलें ईडी ने बढ़ाकर रख दी हैं। कल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, 20 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन आज ही ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ईडी की टीम जानना चाह रही है। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। आम आदमी पार्टी के सोर्सेज पहले से ही उस ओर इशारा कर रहे थे अमित कि मनीष सिसोदिया को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? कल होली नहीं मनाई गई, हालांकि आज दो नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई, लेकिन ईडी की ओर से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का अगला एक्शन क्या रहने वाला है, और कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या इस खबर के बाद? चित्रा, देखिए, जो आम आदमी पार्टी के टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमको पहले ही बता दिया था कि आज किस तरह की क्वेश्चनिंग हुई है मनीष सिसोदिया की, और उन्हें स्पष्ट रूप से लग रहा था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब 2 राउंड के क्वेश्चनिंग के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। और ये अंदेशा आम आदमी पार्टी को इसलिए लग रहा था क्योंकि कल देखिए सीबीआई वाले मामले में, केस में कल बेल हियरिंग थी, सीबीआई को अपना रेस्पॉन्स फाइल करना था राउज एवेन्यू कोर्ट में, और इसके ठीक पहले अगर मनीष सिसोदिया को किसी तरह की न्यायिक राहत मिलती कल के बेल हियरिंग में, उसके पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर दिया है मनीष सिसोदिया को। यानी कि जो डर आम आदमी पार्टी के टॉप सोर्सेज जिस बात की आशंका जता रहे थे वो डर सही साबित हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब अरेस्ट कर लिया मनीष सिसोदिया को। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, देखिए, वो अब कहेंगे कि हमने पहले ही कहा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है, ईडी गिरफ्तार करने वाली है, और क्योंकि सीबीआई के केस में राहत मिलने वाली थी मनीष सिसोदिया को, इसलिए ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये लाइन एंड लेंथ रहेगी आम आदमी पार्टी के डिफेंस की। और मैं आपको चित्रा बता दूं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था, और इस पूरे सम्मेलन के दौरान में लगातार कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया गया है। ये बताया गया है कि पूरा केस जो है लीगली कहां स्टैंड करता है और किस तरह से पार्टी को डिफेंड करना है पब्लिक के बीच में। यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, उस पे भी आम आदमी पार्टी मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त शाम के 7 बजने जा रहे हैं, जल्दी से ये खबर अपने दर्शकों तक विस्तार से हम बता दें। अरविंद ओझा भी इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है ईडी की ओर से प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त यह है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी ने गिरफ्तारी की है। आपको बता दें सीबीआई पहले ही गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश कर चुकी थी, जहां से 20 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में थे। कल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज ही ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में यह गिरफ्तारी, और कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ईडी लगातार उनसे जानने की कोशिश में लगी हुई थी। हालांकि सीबीआई की टीम ने भी लंबी चौड़ी मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। कल होली का त्योहार था, आम आदमी पार्टी ने होली सेलिब्रेट नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने मौन साधना की थी। हम सब ने देखा था महात्मा गांधी के को कैसे श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, और वहां पर जाकर राजघाट पर मौन साधना करते हुए नजर आए थे अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया को महान नेता करार दिया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन उसी महान नेता पर अब कार्रवाई इतनी तेज हो चली है कि आगे इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। सिसोदिया से कुल 8 घंटे तक ईडी की पूछताछ हुई है। पहले सीबीआई और उसके बाद ईडी की पूछताछ हुई है, जिसके बाद पूछताछ में सही जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए। पैसों के लेन देन को लेकर जिस सवाल का जवाब जानना चाहती थी ईडी, उसका जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ईडी की ओर से कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, और यकीनन अब यहां से उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, और ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद ओझा भी जुड़े हुए हैं। लगातार इस खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू तक आपको जानकारी हम पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले संजय आपके पास आते हुए, पहले ही सीबीआई ने उनको हिरासत में लिया, उसके बाद वो कल जमानत अर्जी पर सुनवाई थी और 20 तारीख तक न्यायिक हिरासत में थे। ईडी का उनको गिरफ्तार किया जाना ये क्या बताता है, और किस तरह से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब यहां से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं? संजय। चित्रा, इसमें ये वही हुआ है जिसकी आशंका बहुत पहले से थी। जिस दिन मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने सीबीआई की हिरासत में भेजा, हमने उसी दिन अपने दर्शकों को बता दिया था कि ये हिरासत खत्म होने के पहले तक हिरासत खत्म होते होते ईडी अपनी हिरासत के लिए दावा कर देगी, और ईडी ने वैसा ही किया जैसी प्लानिंग आमतौर से बनती है, उसी प्लानिंग के हिसाब से हुआ। ईडी ने इनकी हिरासत मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इससे पूछताछ
न्यायिक हिरासत में ही की जा सकती है, यानी जेल में न्यायिक अभिरक्षा में उनसे पूछताछ हुई। और उस पूछताछ के बाद सुबह ही हमने कह दिया था और अपने दर्शकों को ये बताया था, सुबह जब हम मुखातिब हुए थे उस समय ये कहा था कि आज शाम तक इनकी गिरफ्तारी की पूरी आशंका है, क्योंकि सीबीआई जो सवाल पूछ रही, सीबीआई के ईडी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि उनके पास जो पहले से बाकी अन्य अपराधियों से मिली सूचनाएं हैं, जो सबूत हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, कंप्यूटरों से मिले हुए आंकड़ा और डेटा हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा था कि अगर ये जवाब देंगे तभी ये हमारी हिरासत में जाएंगे, और जवाब नहीं देंगे तो हमें तस्दीक कराने के लिए इनको हिरासत में लेना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर कल जब इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी तो ईडी वहां पर दावा करेगी, कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करेगी कि इन्हें हमारी हिरासत में लीजिए, इनसे बहुत सारी चीजें पूछताछ करनी है, बाकी अन्य गवाहों से अन्य आरोपियों के साथ इनका कन्फ्रंटेशन कराना है जो हमारे पास सबूत है। और ये मैं बता दूं कि सीबीआई की एफआईआर में तो सीधा सीधा इनका नाम नहीं था, बाकी अपराधियों ने जो बताया था उसके आधार पर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हुई।